गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम पढ़ेंगे तृतीय पाठ 3 स्वावलंबनम। स्वावलंबनम का हिंदी अर्थ होता है आत्मनिर्भरता। आत्मनिर्भरता अर्थात अपने काम को स्वयं करना, किसी और के ऊपर हमें निर्भर नहीं रहना चाहिए। इस पाठ के अंतर्गत संख्यावाची शब्द, हम संख्यावाचक शब्द पढ़ेंगे। तत् और एतत् अर्थात तत् मतलब वह और एतद मतलब यह, इन शब्दों का भी हम ज्ञान प्राप्त करेंगे। पाठ को पढ़ना प्रारंभ करते हैं। कृष्णमूर्ति श्रीकंठश्च मित्रे आसतम। कृष्णमूर्ति और श्रीकंठ दोनों मित्र थे। दो व्यक्तियों के नाम हैं कृष्णमूर्ति और श्रीकंठ, ये दोनों मित्र थे। श्रीकंठस्य पिता समृद्धः आसीत्। श्रीकंठ के पिता समृद्ध अर्थात बहुत धनवान थे। अतः तस्य भवने सर्वविधानि सुख साधनानि आसन्। अतः इसलिए तस्य भवने उनके भवन में सर्वविधानि सभी प्रकार के सुख साधन थे। तस्मिन् विशाले भवने चत्वारिंशत् स्तंभा आसन्। तस्मिन् मतलब उनके विशाल भवन में, बहुत बड़े घर में, चत्वारिंशत् 40 स्तंभ अर्थात खम्भे थे। ये खम्भे जो हमें दिख रहे हैं, ये टोटल उनके घर में 40 थे। तस्य 18 प्रकोष्ठेषु 50 गवाक्षा, 44 द्वाराणि, 36 विद्युत व्यजनानि च आसन्। तस्य उनके 18 प्रकोष्ठेषु अर्थात कमरों में 50 गवाक्षा खिड़कियाँ, 44 द्वाराणी दरवाजे, 36 अर्थात 36 विद्युत व्यजनानी बिजली से चलने वाले पंखे, आसन मतलब थे। यहाँ बताया गया है कि उसके विशाल घर में 40 खम्भे थे, 18 कमरे थे, 50 खिड़कियाँ थी, 44 दरवाजे थे और 36 बिजली से चलने वाले पंखे थे। तत्र 10 सेवका निरंतरम कार्य कुर्वन्ति स्म। तत्र वहाँ पर 10 मतलब 10 सेवक, सेवक अर्थात काम करने वाले नौकर, निरंतर कार्य करते रहते थे। परम कृष्णमूर्ते माता पिता च निर्धनो कृषक दंपति। परंतु कृष्णमूर्ति के माता पिता निर्धन मतलब गरीब, कृषक दंपति अर्थात किसान थे। जो कृष्णमूर्ति के माता पिता थे वह बहुत गरीब थे और किसान थे। तस्य गृहम आडंबर विहीन साधारण च आसीत्। उनका घर आडंबर विहीन मतलब दिखावे से रहित और साधारण था। एकदा श्रीकंठः तेन सह प्रातः 9 तस्य गृहम् अगच्छत्। एक बार श्रीकंठ उनके साथ मतलब कृष्णमूर्ति के साथ प्रातः 9 सुबह 9 बजे उनके घर गए। मतलब श्रीकंठ जो थे वो कृष्णमूर्ति के साथ कृष्णमूर्ति के घर पर गए। तत्र कृष्णमूर्ति तस्य माता पिता च स्वशक्तया श्रीकंठस्य आतिथ्यम अकुर्वन्। वहाँ पर कृष्णमूर्ति और उनके माता पिता ने स्वशक्तया अपनी शक्ति के अनुसार श्रीकंठ का आदर सत्कार किया। एतद् दृष्ट्वा श्रीकंठ अकथयत्। ऐसा देखकर श्रीकंठ बोले, मित्र अहम भवताम सत्कारेण संतुष्टो अस्मि। मित्र मैं भवताम तुम्हारे सत्कार से संतुष्ट हूँ, मतलब बहुत प्रसन्न हूँ। केवलम इदमेव मम दुखम यत् तव गृहे एको अपि भृत्य नास्ति। केवल इदमेव मुझे केवल इतना ही दुख है कि तब तुम्हारे घर में एको अपि एक भी भृत्य मतलब नौकर नहीं है। मम सत्काराय भवताम बहु कष्टम जातम। मेरे आदर सत्कार में भवताम आपको बहु कष्टम बहुत सारा कष्ट हुआ। मम गृहे तु बहवः कर्मकरा सन्ति।
मेरे घर में तो वह बहुत सारे कर्मकरा कर्मचारी काम करने वाले संति मतलब है। तदा कृष्णमूर्ति अवदत्, इतना सुनकर कृष्णमूर्ति बोले, मित्र ममापि अष्टो कर्मकरा संति, अरे मित्र मेरे भी 8 नौकर है। ते च 2 पादौ 2 हस्तौ 2 नेत्रे 2 श्रोत्रे इति। मतलब क्या बताया है उन्होंने कि मेरे भी 8 नौकर हैं, उनमें 2 पैर 2 हाथ 2 नेत्र और 2 श्रोते मतलब 2 कान हैं। एते प्रतिक्षण मम सहायिका, ये जो हैं प्रतिक्षण हर पल मेरी सहायता करते हैं। किंतु तौ भृत्या सदैव सर्वत्र च उपस्थिता भवितुं न शक्नुवन्ति, किंतु तुम्हारे जो भृत्य नौकर हैं सदैव हमेशा सर्वत्र सभी जगह पर तुम्हारे साथ उपस्थित नहीं हो सकते। त्वं तु स्वकार्याय, तुम तो तुम्हारे काम के लिए भृत्याधीनः मतलब नौकरों पर आश्रित हो। यदा यदा ते अनुपस्थिता तदा तदा त्वं कष्टम अनुभवसि, जब जब वे अनुपस्थित होते हैं मतलब जब वे छुट्टी पर होते हैं, तदा तदा तब तब त्वं कष्टम अनुभवसि, तुम्हें कष्ट का अनुभव होता है। स्वावलंबने तू सर्वदा सुखमेव, स्वावलंबन आत्मनिर्भर होना मतलब अपना काम स्वयं करने से तो हमेशा सुख मिलता है। न कदापि कष्टम भवति, कभी भी कष्ट नहीं होता। श्रीकंठ अवदत्, श्रीकंठ बोले, मित्र तब वचनानि श्रुत्वा, तुम्हारे वचन सुनकर, मम मनसि महती प्रसन्नता जाता, मेरे मन को बहुत प्रसन्नता हुई। अधुना अहमपि, अब मैं भी स्वकार्याणि अपने काम स्वयमेव कर्तुम इच्छामि, स्वयं ही करना चाहूँगा, मैं अपने काम स्वयं ही करूँगा। भवतु, ठीक है। 12:15 अब 12:30 बज चुके हैं। सांप्रतम गृहं चलामि, अब मैं अपने घर चलता हूँ। बच्चों, इस पाठ के अंतर्गत हमने संख्यावाचक शब्दों को पढ़ा तथा आत्मनिर्भर रहने का हमें इस पाठ से शिक्षा प्राप्त होती है।